श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए शिव महापुराण का अध्याय 14। आज के अध्याय में आप जानेंगे देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने के अनुरोध का प्रसंग है। देवता गण बोले, रुद्र देवता को नमस्कार है। स्तुति के योग्य अत्यंत तेजस्वी तथा त्रिनेत्र को बार बार नमस्कार है। शिपिवेष्ट भीम एवं भीमाक्ष को बार बार नमस्कार है। महादेव प्रभु तथा स्वर्गपति को नमस्कार है। आप सभी लोगों के नाथ और माता पिता हैं। आप ईश्वर, शंभु, शंकर तथा विशेष रूप से दयालु हैं। आप ही सब जगत को धारण करते हैं। अतएव हे प्रभु, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, आपके अतिरिक्त और कौन दुख दूर करने में समर्थ है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन देवताओं का यह वचन सुनकर परम कृपा से युक्त होकर नंदिकेश्वर शिव जी से निवेदन करने लगे। नंदिकेश्वर बोले, हे सुरवर्य सिद्ध मुनि, विष्णु आदि देवगण दैत्यों से पराजित एवं तिरस्कृत होकर आपकी शरण में आए हैं और वे आपके दर्शन की इच्छा करते हैं। इसलिए हे सर्वेश, आप शरणागत हुए इन देवताओं तथा मुनियों की रक्षा कीजिए, क्योंकि आप विशेष रूप से दीन बंधु और भक्त वत्सल कहे गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब दयालु नंदिकेश्वर ने बार बार शिव जी से निवेदन किया, तब उन्होंने धीरे धीरे अपने नेत्र खोलकर समाधि का त्याग किया। उसके बाद समाधि से उपरत हुए वे महाज्ञानी परमात्मा शंभु सभी देवताओं से कहने लगे। शंभु बोले, आप सभी ब्रह्मा, विष्णु आदि सुरेश्वर मेरे पास किस लिए आए हैं, उस कारण को शीघ्र कहिए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के इस वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और विज्ञप्ति के लिए विष्णु के मुख की ओर देखने लगे। तब शिव जी के परम भक्त तथा देवताओं के हितकारक विष्णु मेरे द्वारा कहे गए देवताओं के इस बहुत बड़े कार्य का निवेदन करने लगे। विष्णु जी बोले, हे शंभो, तारक से इन देवताओं को अत्यंत अद्भुत दुख प्राप्त हो रहा है। इसी कारण सभी देवता आपसे निवेदन करने यहाँ आए हुए हैं। हे शंभो, आपके द्वारा जो औरस पुत्र उत्पन्न होगा, उसी के द्वारा तारकासुर का वध होगा। यह मेरा कथन अन्यथा नहीं हो सकता। हे महादेव, आपको नमस्कार है। आप इस बात का विचार कर देवताओं पर दया कीजिए। हे स्वामिन, तारकासुर से उत्पन्न इस महाकष्ट से देवताओं का उद्धार कीजिए। इसलिए हे शंभु, आपको स्वयं गिरिजा का दाहिने हाथ से पाणी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गिरिराज हिमालय आपको पाणी ग्रहण के द्वारा ही गिरिजा को प्रदान करना चाहते हैं। अतः आप उसे स्वीकार कीजिए। विष्णु जी के इस वचन को सुनकर योग में तत्पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी सद्गति के लिए उत्तम उपदेश करते हुए कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवताओं, जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार करूंगा, तब सभी देवता, मुनि तथा ऋषि सकाम हो जाएंगे। फिर तो ये परमार्थ मार्ग पर चल न सकेंगे। मेरे पाणी ग्रहण से ये दुर्गा मृत कामदेव को पुनः जीवित कर देंगी। मैंने सबकी कार्य सिद्धि के लिए ही कामदेव को जलाया है। हे विष्णु, ब्रह्मा के वचन अनुसार ही मैंने यह कार्य संपादित किया है, इसमें संदेह नहीं है। हे देवेंद्र, आप इस कार्य की परिस्थिति में मन से तत्व का विचार करके मेरे विवाह का हठ छोड़ दीजिए। हे विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। अब उचित यही होगा कि मेरे साथ समस्त देवगण सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर निवास करें। हे देवताओं, जिस प्रकार मैं तपस्या करता हूँ, उसी प्रकार आप लोग भी सहज रूप से कठोर तप में निरत हो जाइए। अब तो कामदेव नहीं रहा, इसलिए हे देवताओं, आप लोग निर्विघ्न समाधि लगाकर आनंद युक्त निर्विकार भाव से निवास कीजिए। हे विधे, हे विष्णु, हे महेंद्र, आप लोगों ने पूर्व समय में कामदेव के द्वारा किए गए सारे कार्य को भुला दिया है। उन सब पर विचार कीजिए। पहले इस महाधनुर्धर कामदेव ने उसे सभी देवताओं का ध्यान नष्ट कर दिया था। काम ही नरक का द्वार है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तप विनष्ट हो जाता है। अतः आप सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम एवं क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। आप सभी को मेरी यह बात स्वीकार करनी चाहिए।
क्योंकि मेरी बात कभी असत्य नहीं सिद्ध होती। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वृषभ ध्वज भगवान महादेव जी इस प्रकार कहने के बाद विधाता विष्णु, मुनिगण तथा देवताओं से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। तब अपने गणों से घिरे हुए वे शंभु चुपचाप खड़े हुए समाधि में स्थित होकर स्थानों के समान अचल हो गए। वे शंभु अपने अंतःकरण में अपने निरंजन, निराभास, निर्विकार एवं निरामय स्वरूप का ध्यान करने लगे, जो सबसे परे, नित्य, निर्मम, विग्रह रहित, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञान गम्य एवं परात्पर हैं। इस प्रकार अनेक जगत की सृष्टि करने वाले वे अपने परम रूप का चिंतन करते हुए ध्यान में स्थित होकर परमानंद में निमग्न हो गए। उस समय विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता शंकर जी को ध्यान में स्थित देखकर विनम्र होकर नंदिकेश्वर से कहने लगे। देवता बोले, हे नंदिकेश्वर, शिवजी विरक्त होकर ध्यान में मग्न हैं। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप शंकर के सखा, सर्वज्ञ एवं इनके पवित्र सेवक हैं। हे गणाधिप, शिवजी किस उपाय से हम लोगों पर प्रसन्न होंगे, इस उपाय को शीघ्र बताइए। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब इंद्र आदि देवताओं ने इस प्रकार नंदी से निवेदन किया, तब शिवजी के प्रिय गण नंदी उन देवताओं से कहने लगे। नंदीश्वर बोले, हे हरे, हे विधे, हे इंद्र, हे देवताओं, हे मुनियों, आप लोग शिवजी को संतुष्ट करने वाला मेरा वचन सुने। यदि आप लोगों का ऐसा ही हठ है कि शिवजी स्त्री का पाणी ग्रहण करें, तो अत्यंत दीन भाव से आप सभी शिवजी की उत्तम स्तुति करें। हे देवताओं, महादेव भक्ति के द्वारा वश में हो जाते हैं, अन्य साधारण उपायों से वशीभूत नहीं होते। हे परमेश्वर, उत्तम भक्ति से अकार्य भी कर सकते हैं। हे ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं, आप लोग ऐसा ही कीजिए, अन्यथा जहाँ से आए हैं वहाँ शीघ्र ही चले जाइए, विलंब न कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, उनकी यह बात सुनकर विष्णु आदि वे देवता उस बात को मानकर अत्यंत प्रेम से शंकर जी का स्तवन करने लगे। हे देव, हे महादेव, हे प्रभु, हे करुणा सागर, महान क्लेश से हम लोगों का उद्धार कीजिए, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार बहुत ही दीन होकर देवताओं ने शिवजी की स्तुति की और वे सब व्याकुल चित्त होकर उच्च स्वर से रोने लगे। मुझे साथ लेकर विष्णु ने मन से शिवजी का स्मरण करते हुए परम भक्ति से युक्त होकर दीन वचनों से शंभु से प्रार्थना की। इस प्रकार जब मैंने, विष्णु ने तथा सभी देवताओं ने शंभु की स्तुति की, तब भक्त वात्सल्य के कारण वे महेश्वर ध्यान से विरत हो गए। तदंतर प्रसन्न चित्त होकर दुखों का हरण करने वाले वे भक्त वत्सल शंकर विष्णु आदि देवगणों को हर्षित करते हुए करुणा भरी दृष्टि से देखकर कहने लगे। शंकर बोले, हे हरे, हे विधे, हे इंद्र आदि देवताओं, आप सब एक साथ किस लिए आए हैं? मेरे सामने सच सच बताइए। विष्णु बोले, हे महेश्वर, आप सर्वज्ञ, अंतर्यामी तथा अखिलेश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? फिर भी मैं आपके आज्ञानुसार निवेदन कर रहा हूँ। हे शंभो, हम सब देवताओं को तारकासुर से महान दुख प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। वे शिवा आपके लिए ही हिमालय की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि आपके द्वारा पार्वती से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही तारकासुर की मृत्यु होने वाली है। यह बात अन्यथा नहीं है। ब्रह्मा जी ने उस तारकासुर को इसी प्रकार का वरदान दे रखा है, वह अन्य किसी के द्वारा मारा नहीं जाएगा। यही कारण है कि वह सबको पीड़ित कर रहा है। इस समय देवर्षि नारद के उपदेश अनुसार वे पार्वती तपस्या कर रही है और उनके तेज से चराचर सहित समस्त त्रैलोक्य व्याप्त हो रहा है। इसलिए हे परमेश्वर, आप शिवा को वर देने हेतु जाइए। हे स्वामिन, ऐसा करके हम देवताओं का दुख दूर कीजिए और हम लोगों को सुखी कीजिए। हे शंकर, देवताओं के और मेरे मन में आपका विवाह देखने के लिए महान उत्साह है, अतः आप उसे उचित रूप से कीजिए। हे परात्पर, आपने रति को जो वरदान दिया है उसका भी अवसर उपस्थित हो गया है, आप अपनी प्रतिज्ञा को सफल कीजिए। ब्रह्मा जी बोले,
इस प्रकार कहकर उन्हें प्रणाम कर तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके विष्णु आदि देवता और महर्षि सब के सब उनके सामने खड़े हो गए। तब वेद की मर्यादा की रक्षा करने वाले तथा भक्तों के अधीन रहने वाले शिवजी भी देवताओं के वचन को सुनकर हंस करके शीघ्र कहने लगे। शंकर जी बोले, हे हरे, हे विधे, हे देवताओं, मैं ज्ञान से युक्त और यथोचित बातें कहता हूँ, उसे आप सब आदर पूर्वक सुने। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित विधान नहीं है, क्योंकि विवाह बेड़ी के समान अत्यंत कठिन दृढ़ बंधन है। संसार में बहुत से कुसंग हैं, परंतु उनमें स्त्री संग सबसे बढ़कर है, क्योंकि मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, किंतु स्त्री संग से उसका छुटकारा नहीं होता। लोहे तथा लकड़ी के पाशों में दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष उससे छुटकारा पा सकता है, किंतु स्त्री आदि के पाश में बंधा हुआ कभी मुक्त नहीं होता है। स्त्री संग से महाबंधनकारी विषय निरंतर बढ़ते रहते हैं। विषयों से आक्रांत मन वाले को स्वप्न में भी मोक्ष दुर्लभ हो जाता है। यदि बुद्धिमान पुरुष सुख प्राप्त करना चाहे तो विषयों की भली भांति छोड़ दे। जिन विषयों से प्राणी मारा जाता है वे विषय विष के समान कहे गए हैं। मोक्ष की कामना करने वाला पुरुष विषयी पुरुषों के साथ वार्ता करने मात्र से क्षण भर में ही पतित हो जाता है। यद्यपि मैं समस्त ज्ञान विशेष रूप से जानता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों की प्रार्थना को सफल करूंगा। तीनों लोकों में मेरी प्रसिद्धि है कि मैं भक्तों के वश में होने से सभी प्रकार के उचित अनुचित कार्य करता हूँ। मैंने काम रूप देश के राजा की प्रतिज्ञा सफल की और भव बंधन में पड़े हुए राजा सुदक्षिण का प्रण मैंने पूरा किया। मैंने गौतम को क्लेश दिया। मैं त्रयंबकात्मा सबको सुख देने वाला हूँ और जो भक्तों को दुख देने वाले हैं उन दुष्टों को विशेष रूप से कष्ट तथा शाप प्रदान करता हूँ। मैंने अपनी भक्त वत्सलता का भाव प्रकट करने के लिए ही विषपान किया था। हे देवताओं, मैंने यत्न से सदैव ही देवताओं के कष्टों को दूर किया है। मैंने भक्तों के लिए बहुत बार अनेक कष्ट उठाया है। मैंने विश्वानर मुनि के घर गृहपति के रूप में जन्म लेकर उनके दुख को दूर किया है। हे हरे, हे विधे, मैं अधिक क्या कहूँ, मैं सत्य कहता हूँ और मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब जब मेरे भक्तों पर किसी प्रकार की विपत्ति आती है तब तब मैं उन्हें शीघ्र ही सब प्रकार से दूर कर देता हूँ। इस समय तारकासुर द्वारा जो विपत्ति आप लोगों पर आ पड़ी है उसे भी मैं जानता हूँ। उस दुख को भी मैं दूर कर दूंगा, यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। यद्यपि मुझे विवाह में कोई इच्छा नहीं है तो भी आप लोगों के लिए पुत्र उत्पन्न करने हेतु गिरिजा से विवाह करूंगा। हे देवताओं, अब आप लोग निडर होकर अपने अपने घरों को जाइए। मैं आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, ऐसा कहकर शंकर जी पुनः मौन धारण कर समाधिस्थ हो गए और विष्णु आदि समस्त देवता अपने अपने धामों को लौट गए। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, उन ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं तथा सभी मुनियों के प्रेम पूर्वक चले जाने पर फिर क्या हुआ? हे तात, शिव ने क्या किया और फिर कितने समय के बाद तथा किस प्रकार वर देने के लिए आए उसे बताइए और प्रीति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन ब्रह्मा आदि देवताओं के अपने अपने आश्रमों को चले जाने पर पार्वती की तपस्या की परीक्षा करने के लिए शिवजी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने अपने आत्मा से ही परमात्मा में परात्पर निरवग्रह आत्म स्थित ज्योति को धारण कर विचार किया। वस्तुतः वे शिव ही भगवान, ईश्वर, वृषभध्वज, अविज्ञात गति, जगत सृष्टा, हर एवं परमेश्वर हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, उसी समय पार्वती ने भी महाघोर तपस्या प्रारंभ की। उस तप से शंकर भी अत्यंत विस्मित हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले वे समाधि से विचलित हो गए। तब उन जगत सृष्टा हर ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वे सभी सप्त ऋषि भी शिवजी के स्मरण करते ही प्रसन्न मुख होकर अपने भाग्य की बहुत सराहना करते हुए वहां शीघ्र ही उपस्थित हो गए। उन महेश्वर को प्रणाम करके वे हर्ष पूर्वक गदगद वाणी से हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर स्तुति करने लगे।
सप्तर्षि बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे प्रभु, हम लोग धन्य हो गए जो आपने आज हम लोगों का स्मरण किया। हे नाथ, आपने किस लिए स्मरण किया है, हम लोगों को आज्ञा दीजिए। हे स्वामिन, अपने दास के समान ही हम लोगों पर कृपा कीजिए, आपको प्रणाम है। ब्रह्मा जी बोले, मुनियों की इस विज्ञप्ति को सुनकर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले वे करुणानिधि हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहने लगे। महेश्वर बोले, हे सप्तर्षि गण, आप लोग सभी प्रकार के ज्ञान में विलक्षण हैं तथा मेरा हित करने वाले हैं। हे तात, मेरी बात शीघ्र सुनिए। इस समय गौरी शिखर नामक पर्वत पर देवेशी पार्वती गिरिजा अत्यंत दृढ़ चित्त से तपस्या कर रही है। हे ऋषियों, सखियों से सेवित उसने अपनी समस्त कामनाओं का त्याग कर बड़ी दृढ़ता के साथ मुझे अपना पति बनाने के लिए निश्चय कर लिया है। हे मुनि श्रेष्ठों, आप लोग मेरी आज्ञा से वहां जाइए और उसके प्रेम एवं दृढ़ता की परीक्षा कीजिए। हे सुव्रतो, मेरी आज्ञा है कि आप लोग उससे सर्वथा छल युक्त वचन कहिए, इसमें संशय न कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी की आज्ञा प्राप्त कर मुनिगण उसी समय उस स्थान पर गए जहां जगन माता पार्वती तपस्या कर रही थी। उन लोगों ने वहां साक्षात दूसरी तप सिद्धि के समान तेज से दैदीप्यमान और परम तेज की मूर्ति स्वरूपा पार्वती को देखा। हे सुव्रतो, उन सप्तर्षियों ने हृदय से पार्वती को प्रणाम करके उनसे विशेष रूप से सत्कृत होकर विनम्र होकर यह वचन कहा। ऋषिगण बोले, हे शैलसुते देवी, सुनो, तुम किस उद्देश्य से तपस्या कर रही हो? तुम किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हो और क्या फल चाहती हो, उसे इस समय बताओ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब उन सप्तर्षियों ने इस प्रकार देवी पार्वती से कहा, तब वे सत्य तथा अत्यंत गोपनीय वचन उनके सामने कहने लगी। पार्वती बोली, हे मुनीश्वरों, मैंने अपनी बुद्धि से जो विचार किया है उसे आपके समक्ष प्रकट करती हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुने। हे विप्रो, आप लोग मेरी असंभव बात सुनकर परिहास करेंगे, इसलिए उसे कहने में भी मुझे संकोच हो रहा है, पर मैं क्या करूं, आप लोगों के पूछने पर कह रही हूँ। मेरा यह मन बड़ी दृढ़ता से हठ पूर्वक दूसरे के वश में हो गया है और जल के ऊपर बहुत ऊंची दीवार उठाना चाहता है। सदाशिव ही पति हो, ऐसा मनोरथ लेकर देवर्षि नारद की आज्ञा प्राप्त करके मैं अति कठोर व्रत कर रही हूँ। इसमें मेरे मन रूपी पक्षी को यद्यपि पंख नहीं है, फिर भी यह हठ पूर्वक आकाश में उड़ना चाहता है। करुणा सागर स्वामी शंकर मेरी उस आशा को पूर्ण करें। ब्रह्मा जी बोले, उनकी यह बात सुनकर वे मुनि गिरिजा का सम्मान करके हंसकर प्रेम पूर्वक मिथ्या तथा छल युक्त वचन कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे पर्वत राजपुत्री, बुद्धिमती होकर भी तुमने व्यर्थ ही अपने को पंडित मानने वाले तथा क्रूर चित्त वाले उस देवर्षि नारद का चरित्र नहीं जाना है। वह नारद तो मिथ्यावादी और दूसरे के चित्त को भुलावे में डालने वाला है। उसकी बात सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। उस नारद के संबंध में एक सुंदर इतिहास हम लोग कह रहे हैं, उसको तुम उत्तम बुद्धि से सुनो और प्रेम पूर्वक उसे अपने हृदय में धारण करो। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने अपने पिता की आज्ञा से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और उनको तपस्या में नियुक्त किया। तपस्या के लिए प्रतिज्ञा करके वे दक्ष पुत्र पश्चिम दिशा में नारायण सरोवर पर गए। नारद भी वहां पहुंच गए। उन नारद ने उन्हें मिथ्या उपदेश देकर विरक्त कर दिया और उनकी आज्ञा से वे पुनः अपने पिता के घर लौटकर नहीं आए। यह समाचार सुनकर दक्ष अत्यंत व्याकुल हो उठे। ब्रह्मदेव ने उन्हें धैर्य प्रदान किया। तदंतर उन्होंने पुनः 1,000 पुत्र उत्पन्न किए और उन पुत्रों को भी तप कार्य में नियुक्त किया। वे भी अपने पिता की आज्ञा से वहीं तप करने के लिए गए। पुनः नारद वहां पहुंच गए और उन्हें भी अपना उपदेश दिया। उसका उपदेश मानकर वे भी अपने भाइयों के मार्ग पर चले गए और भिक्षावृत्ति में संलग्न हो गए। वे पुनः अपने पिता के घर नहीं आए। नारद का यह चरित्र है जो जगत में प्रसिद्ध है। हे शैलपुत्री, मनुष्यों को विरक्त करने वाले उनके अन्य चरित्र को भी सुनो। पूर्व समय में एक विद्याधर था जो चित्रकेतु नाम का राजा हुआ था। उसको भी इसी नारद ने उपदेश देकर उसका घर सूना कर दिया। प्रहलाद को उपदेश देकर हिरण्यकशिपु से नाना प्रकार के दुख दिलवाए।
इस प्रकार वह उल्टा उपदेश देकर दूसरों की बुद्धि फेर देता है। इस नारद ने कानों को प्रिय लगने वाली अपनी विद्या जिन जिन लोगों को सुनाई, वे शीघ्र ही अपना घर छोड़कर भिक्षा मांगने लगे। वे नारद यद्यपि देखने में बड़े सज्जन लगते हैं, किंतु उनका मन मलिन है। हम लोग उनके साथ रहने के कारण उनका चरित्र विशेष रूप से जानते हैं। बगुले के श्वेत वर्ण शरीर को देखकर सब लोग उसे साधु कहते हैं, फिर भी क्या वह मछली नहीं खाता? साथ में रहने वाले ही साथ रहने वालों का वास्तविक चरित्र जानता है। तुम तो परम बुद्धिमती हो, फिर कैसे उनके उपदेश में फंसकर मूर्खों की तरह कठिन तपस्या में लग गई? यह परम दुख की बात है कि तुम जिसे अपना पति बनाने के लिए इतना कठिन तप कर रही हो, वह कामदेव का शत्रु है और उदासीन तथा निर्विकार है। वह अमंगल वेश धारण करने वाला शिव निर्लज है। उसके घर का तथा कुल का आज तक किसी को पता नहीं है। वह कुवेशी, भूत तथा प्रेत आदि का साथ करने वाला, त्रिशूल धारण करने वाला है। उस धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे ज्ञान को नष्ट करके बड़ी युक्ति से तुम्हें मोहित कर दिया और तुमसे तपस्या करवाई। ऐसे वर को प्राप्त कर तुम क्या सुख मिलेगा? हे देवेशी, हे पार्वती, तुम ही विचार करो। मूढ़ शिव ने सद्बुद्धि से दक्ष कन्या सती से पहले विवाह करके कुछ दिन भी उसका निर्वाह नहीं किया और सती को ही दोष लगाकर उसका स्वयं त्याग कर दिया। वे तो अपने अकल अशोक स्वरूप का ध्यान करते हुए सुखी होकर रमण करते रहे। वे तो अकेले पर निर्वाण, असंग तथा अद्वैत हैं। हे देवी, उनके साथ स्त्री का निर्वाह किस प्रकार संभव होगा? अब भी तुम हमारी बात मानकर घर चली जाओ और अपनी दुर्बुद्धि का त्याग कर दो। हे महाभागे, ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे योग्य वर विष्णु हैं। सभी सद्गुणों से संपन्न वे प्रभु वैकुंठ में निवास करने वाले लक्ष्मी के ईश और नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में कुशल हैं। हम लोग तुम्हारा विवाह उन विष्णु से कराएंगे। वह विवाह सब प्रकार के सुखों को देने वाला है। हे पार्वती, तुम इस प्रकार के हठ का परित्याग करो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले। इस वचन को सुनकर जगदम्बा पार्वती हंसकर उन ज्ञान विशारद मुनियों से पुनः कहने लगी। पार्वती बोली, हे मुनिगण, आप लोग यद्यपि अपने विचार से सत्य कह रहे हैं, किंतु हे द्विजों, मेरा हठ नहीं छूटेगा। पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मेरे इस शरीर में काठिन्य एवं हठ का होना स्वाभाविक है। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हे ब्राह्मणों, मुझे तपस्या से मना मत कीजिए। मेरे लिए नारद जी का वचन सर्वथा हितकर है। मैं उनका परित्याग कदापि नहीं करूंगी। वेद वेत्ता विद्वान कहते हैं कि गुरु का वचन कल्याणकारी होता है। जिन लोगों ने बुद्धि से यह निश्चित किया है कि गुरु के वचन सर्वदा सत्य है, उनको इस लोक तथा परलोक में सदैव सुख प्राप्त होता है। उन्हें कभी दुख होता ही नहीं। जिन लोगों के हृदय में यह विचार नहीं है कि गुरुओं का वचन सत्य होता है, उन्हें इस लोक एवं परलोक में दुख ही दुख होता है। उन्हें सुख कभी नहीं होता। हे ब्राह्मणों, गुरुओं के वचन का किसी प्रकार त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे घर बसे अथवा उजड़े। यह हट मुझे सदा सुख देने वाला है। हे मुनि सत्तमो, आप लोगों ने जो वचन कहा है उस विषय में संक्षेप में अपना विचार प्रकट करती हूँ। आप लोगों ने जो विष्णु को सर्वगुण संपन्न वैकुंठ में विहार करने वाला तथा सदाशिव को निर्गुण एवं निर्विकार कहा है, वह सत्य ही है। इसका कारण मैं आप लोगों को बताती हूँ। शिव पर ब्रह्मा एवं विकार रहित हैं। वे भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं। वे प्रभु कभी भी सांसारिक प्रभुता दिखाने की इच्छा नहीं करते। अतः परमानंद शंभु अवधूत स्वरूप से परमहंसों की प्रिय गति धारण करते हैं। माया में लिप्त रहने वालों को ही भूषण आदि में अभिरुचि होती है। ब्रह्मा को किसी प्रकार की भी कोई अभिरुचि नहीं होती। वे सदाशिव प्रभु निर्गुण, अज, माया रहित, अलक्ष्य गति एवं विराट हैं। हे द्विजों, धर्म, जाति आदि के द्वारा ही शंभु का अनुग्रह नहीं होता है। मैं तो गुरु के अनुग्रह से ही शिव को तत्व पूर्वक जानती हूँ। हे ब्राह्मणों, यदि शंकर मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित रहूंगी। यह मैं सत्य कहती हूँ। चाहे सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हो, सुमेरु चलायमान हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए,
पर्वत पर कमल खिलने लगे, किंतु मेरा हट नहीं डिगेगा, यह मैं सत्य कहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले। यह कहकर और उन मुनियों को प्रणाम करके वे पार्वती विकार रहित चित्त से शिवजी का स्मरण कर मौन हो गई। तदंतर ऋषियों ने भी पार्वती जी का यह निश्चय जानकर उनकी जय जयकार की और उन्हें उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। हे मुने, शिवा की परीक्षा करने वाले वे मुनिगण उन देवी को प्रणाम करके प्रसन्न चित्त होकर शीघ्र ही शिव स्थान को चले गए। वे लोग वहां जाकर शिवजी को प्रणाम करके उस वृत्तांत का निवेदन कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके आदर पूर्वक स्वर्ग लोक को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन मुनियों के अपने अपने लोक चले जाने पर जगत सृष्टा प्रभु शिव ने स्वयं पार्वती जी के तप की परीक्षा लेने की इच्छा की। प्रसन्न चित्त से शिवजी परीक्षा के बहाने उन्हें देखने के लिए जटाधारी रूप धारण कर पार्वती के वन में गए। उन्होंने प्रसन्न मन से बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और अपने तेज से दैदीप्यमान होकर दंड तथा छत्र धारण कर लिया था। वहां पर उन्होंने सखियों से घिरी हुई उन विशुद्ध पार्वती को वेदी पर बैठी हुई साक्षात चंद्रकला के समान देखा। तब ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए वे भक्त वत्सल शिव उन देवी को देखकर प्रेम पूर्वक उनके समीप गए। उस अपूर्व तेजस्वी ब्राह्मण को आया हुआ देखकर शिवा देवी ने सभी प्रकार की पूजा सामग्री से उनका पूजन किया। इस प्रकार भली भांति पूजा सत्कार करने के अनंतर पार्वती जी प्रसन्नता के साथ उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक कुशल पूछने लगी। पार्वती बोली, हे ब्राह्मण, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए हुए आप कौन हैं और कहां से आए हैं? आप इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, यह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मण बोले, मैं वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण किए अपनी इच्छा अनुसार चलने वाला एक बुद्धिमान तपस्वी हूँ। मैं दूसरों को सुख देने वाला तथा उनका उपकार करने वाला हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? इस निर्जन वन में अकेली रहकर इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो, जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है? तुम न तो बाला हो न ही वृद्धा, तुम तो सर्वथा तरुणी जान पड़ती हो। पति के बिना इस वन में इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? हे भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी हो जो इतनी घोर तपस्या में निमग्न हो? क्या वह तपस्वी तुम्हारा पोषण नहीं करता अथवा तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन हैं तथा तुम्हारा क्या नाम है, यह बताओ। तुम तो सौभाग्यशालिनी हो, तपस्या में तुम्हारी आसक्ति तो व्यर्थ ही है। क्या तुम वेदों की जन्मदात्री सावित्री हो या महालक्ष्मी हो अथवा सुंदर रूप धारण किए हुए सरस्वती हो? इनमें तुम कौन हो, मैं अनुमान नहीं कर पा रहा हूँ। पार्वती बोली, हे विप्र, न तो मैं सावित्री हूँ, न महालक्ष्मी और न ही सरस्वती हूँ। मैं हिमालय की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व जन्म में दक्ष की कन्या थी, उस समय मेरा नाम सती था। मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, इसलिए मैंने योग मार्ग का अवलंबन कर अपना शरीर त्याग दिया था। मैंने इस जन्म में भी भाग्यवश शिवजी को ही प्राप्त किया, परंतु वे कामदेव को जलाकर मुझे छोड़कर चले गए। हे विप्र, शंकर जी के चले जाने पर मैं कष्ट से उद्विग्न हो गई और तप के लिए दृढ़ होकर पिता के घर से गंगा के तट पर चली आई। बहुत समय तक कठोर तपस्या करने के बाद भी मेरे प्राण वल्लभ सदाशिव मुझे प्राप्त नहीं हुए। इस कारण मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी, किंतु आपको देखकर क्षण मात्र के लिए रुक गई। अब आप जाइए, शिवजी ने मुझे अंगीकार नहीं किया, इसलिए मैं अब अग्नि में प्रवेश करूंगी। मैं जहाँ जहाँ जन्म लूंगी वहाँ भी शिव को ही वर रूप में प्राप्त करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर पार्वती ब्रह्मचारी द्वारा बारंबार निषेध करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गईं। पार्वती के अग्नि में प्रवेश करते ही उनकी तपस्या के प्रभाव से वह अग्नि उसी समय शीघ्र ही चंदन के समान शीतल हो गई। क्षण भर अग्नि में रहने के बाद ज्यों ही वे द्युलोक जाने को उद्यत हुई, तब विप्र रूप शिव हंसते हुए उन सुंदरांगी से सहसा पूछने लगे। द्विज बोले, हे भद्रे, तुम्हारी यह कैसी तपस्या है? मुझे तो तुम्हारी इस तपस्या का कुछ भी फल नहीं जान पड़ता।
इस अग्नि ने तुम्हारे शरीर को भी नहीं जलाया और तुम्हारा मनोरथ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हे देवी, सब प्रकार का आनंद प्रदान करने वाले मुझ विप्रवर के सामने तुम अपना मनोरथ ठीक से कहो। हे देवी, तुम पूर्ण रूप से इस बात को यथा विधि कह दो। परस्पर बातचीत से हमारी तुम्हारी मित्रता हो गई, अतः तुम्हें इस बात को गोपनीय नहीं रखना चाहिए। हे देवी, इसके पश्चात मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन सा वरदान चाहती हो। हे देवी, मुझे सारे वरदान का फल तुम्ही में दिखाई पड़ रहा है। यह तपस्या यदि तुमने दूसरे के लिए की है तो वह सारा का सारा तुम्हारा तप व्यर्थ हो गया और तुमने हाथ में रत्न को लेकर के उसे खोकर पुनः कांच धारण कर लिया। इस प्रकार की अपनी सुंदरता तुमने व्यर्थ क्यों कर दी? अनेक प्रकार के वस्त्र त्याग कर तुमने यह मृग चर्म क्यों धारण किया? इसलिए तुम इस तपस्या का सारा कारण सत्य सत्य बताओ, जिससे कि उसे सुनकर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मैं प्रसन्नता प्राप्त करूं। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार उस ब्राह्मण ने पार्वती से पूछा, तब उन सुव्रता ने अपनी सखी को प्रेरित किया और उसके मुख से सारा वृतांत कहलवाया। तदंतर उस पार्वती से प्रेरित होकर पार्वती को प्राणों के समान प्रिय तथा उत्तम व्रत को जानने वाली विजया नाम की सखी उस ब्रह्मचारी से कहने लगी। सखी बोली, हे साधो, यदि आप इस पार्वती का श्रेष्ठ चरित्र एवं इसकी तपस्या का समस्त कारण जानना चाहते हैं तो मैं उसे कहूंगी, आप सुने। यह मेरी सखी पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और पार्वती नाम से प्रसिद्ध है। इसकी माता का नाम मेनका है। अभी तक इसका विवाह किसी के साथ नहीं हुआ है। यह शिवजी को छोड़कर दूसरे को अपना पति नहीं बनाना चाहती। यह 3000 वर्ष से तपस्या कर रही है। हे साधो, हे द्विजोत्तम, उन्हीं के लिए मेरी सखी ने ऐसा तप आरंभ किया है। इसका भी कारण मैं आपसे कहती हूँ, आप सुने। यह पार्वती इंद्र आदि प्रमुख देवताओं एवं ब्रह्मा विष्णु आदि को छोड़कर केवल पिनाक पाणी शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा करती है। हे द्विज, तपस्या प्रारंभ करने के पूर्व मेरी सखी ने जिन वृक्षों को लगाया था उन सब में फूल फल आदि आ गए हैं। अतः प्रतीत होता है कि मेरी सखी के मनोरथ पूर्ण होने का समय आ गया है। यह मेरी सखी नारद जी के उपदेश अनुसार अपने रूप को सार्थक करने के लिए, अपने पिता के कुल को अलंकृत करने के लिए और कामदेव पर अनुग्रह करने के लिए महेश्वर के उद्देश्य से कठिन तप कर रही है। हे तपस्वी, क्या इसका मनोरथ सफल नहीं होगा? हे द्विज श्रेष्ठ, आपने मेरी सखी के जिस मनोरथ को पूछा था उसे मैंने प्रीति पूर्वक कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, विजया की इस यथार्थ बात को सुनकर वे जटाधारी रुद्र हंसते हुए यह वचन कहने लगे। जटिल बोले, सखी के द्वारा जो यह कहा गया है वह तो परिहास मालूम पड़ता है। यदि यह यथार्थ है तो देवी अपने मुख से कहे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब जटाधारी ब्राह्मण ने कहा तब पार्वती देवी अपने मुख से ही उन ब्राह्मण से कहने लगी। पार्वती बोली, हे द्विजेंद्र, हे जटिल, मेरा समस्त वृतांत सुने। इस समय मेरी सखी ने जो कहा है वह सब सत्य है, कुछ भी झूठा नहीं है। मैंने मन वचन एवं कर्म से शंकर जी का ही पति भाव से वरण किया है। यह बात मैं सत्य कहती हूँ, असत्य नहीं। मैं जानती हूँ कि दुर्लभ वस्तु मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, फिर भी मन की उत्सुकतावश मैं इस समय तप कर रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उस ब्रह्मचारी से कहकर गिरिजा चुप हो गई। तब वे ब्राह्मण पार्वती की बात सुनकर कहने लगे। ब्राह्मण बोले, अभी तक मुझे यह बड़ी इच्छा थी कि यह देवी किस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तप कर रही है। हे देवी, तुम्हारे मुख कमल से सारी बातें सुनकर और उसे जानकर अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब तुम जैसा चाहती हो वैसा ही करो। यदि तुम मुझसे इन बातों को न कहती तो मित्रता व्यर्थ हो जाती। कार्य तो होनहार के अनुसार होता है, इसलिए सुखपूर्वक उसे कहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कहकर ज्यों ही उस ब्राह्मण ने जाने की इच्छा की तभी पार्वती देवी प्रणाम करके उन द्विज से कहने लगी। पार्वती बोली, हे विप्रेंद्र, आप क्यों जा रहे हैं? ठहरिए और मेरे हित की बात कहिए।
उनके ऐसा कहने पर वे दंडधारी रुक कर कहने लगे। ब्राह्मण बोले, हे देवी, यदि तुम सुनने की इच्छा करती हो और भक्ति पूर्वक मुझे रोकती हो तो मैं तुमसे यह सब तत्व कहता हूँ जिससे उनके विषय में तुम्हें भली भांति जानकारी हो जाए। मैं गुरु प्रसाद से महादेव को अच्छी तरह से जानता हूँ। जो बात सत्य है उसको कह रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। महादेव बैल की सवारी करते हैं, भस्म पोते रहते हैं, जटा धारण किए रहते हैं, व्याघ्र चर्म धारण करते हैं और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं। वे कपाल धारण करते हैं तथा संपूर्ण शरीर में सांप लपेटे रहते हैं। वे विष पीने वाले, अभक्ष्य का भक्षण करने वाले, विरूपाक्ष और महाभयंकर हैं। उनके जन्म का किसी को पता नहीं है और वे गृहस्थोचित भोग से सर्वथा रहित हैं। वे दिगंबर, 10 भुजा वाले तथा भूत प्रेतों के साथ निवास करते हैं। हे देवी, तुम किस कारण से उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो? तुम्हारा ज्ञान कहाँ खो गया है? इसे विचार कर मुझसे इस समय कहो। मैंने पूर्व समय में भी उनका भयंकर चरित्र सुना है। यदि तुम्हें उसे सुनने की इच्छा हो तो मैं कह रहा हूँ, उसे सुनो। पहले दक्ष कन्या साध्वी सती ने वृषभ वाहन शिव का वरण किया था। उसके साथ उन्होंने जैसा व्यवहार किया वह बात भी तुमने सुनी होगी। दक्ष ने स्वयं अपनी कन्या को किस लिए नहीं बुलाया कि वह कपाली की पत्नी है और यज्ञ में शिवजी को भाग भी नहीं दिया। इस अपमान से अत्यंत क्रोधित होकर सती ने अपने प्रिय प्राण त्याग दिए और उसने शंकर जी को भी छोड़ दिया। तुम सभी स्त्रियों में रत्न हो और तुम्हारे पिता भी पर्वतों के राजा है। फिर उग्र तपस्या के द्वारा तुम इस प्रकार के पति को क्यों प्राप्त करना चाहती हो? तुम सुवर्ण की मुद्रा देकर कांच क्यों ग्रहण करना चाहती हो? घर में रहना छोड़कर वन में रहना चाहती हो? और जो तुम इंद्र आदि लोकपालों को छोड़कर शिव में अनुरक्त हुई हो तो यह उचित नहीं है और यह लोक के सर्वथा विरुद्ध दिखाई पड़ता है। कहाँ तुम कमल के समान विशाल नेत्र वाली हो और कहाँ वे भयंकर 3 नेत्र वाले। तुम चंद्रमा के समान मुख वाली हो तथा वे शिव 5 मुख वाले कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर सर्पिणी के समान वेणी सुशोभित है और शिव का जटाजूट तो प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे शरीर में चंदन का लेप और शिव के शरीर में चिता का भस्म लगा रहता है। कहाँ तुम्हारे दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर के सर्प। कहाँ सभी देवता तुम्हारे सेवक तथा कहाँ भूतों तथा बलि को प्रिय समझने वाला वह शिव। कहाँ तुम्हें सुख देने वाला मृदंग वाद्य और कहाँ डमरू। कहाँ तुम्हारी भेरी की ध्वनि और कहाँ उनका अशुभदायक श्रृंगी का शब्द। कहाँ तुम्हारा ढक्का नामक बाजे का शब्द और कहाँ उनका अशुभ गले का शब्द। तुम्हारा रूप उत्तम है और शिव का रूप नहीं है। यदि उनके पास द्रव्य होता तो वे दिगंबर कैसे होते? उनका वाहन भी बैल है और उनके पास और कोई सामग्री भी नहीं है। स्त्रियों को सुख देने वाले जो गुण वरों में बताए गए हैं उनमें से एक भी गुण विरूपाक्ष शिव में नहीं कहा गया है। उन्होंने तुम्हारे अत्यंत प्रिय कामदेव को भी भस्म कर दिया। उस समय तुमने अपना अनादर भी देख लिया कि वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। उनकी जाति का पता नहीं है। उसी समय उनके ज्ञान तथा विद्या का भी पता नहीं। पिशाच ही उनके सहायक है और उनके गले में विष दिखाई पड़ता है। वे विशेष रूप से विरक्त हैं, इसलिए अकेले रहते हैं। अतः तुम शंकर के साथ अपना मन मत जोड़ो। हे देवी, तुम्हारा और शंकर का रूप आदि सब कुछ एक दूसरे के विपरीत है। मुझे तो यह अच्छा नहीं लगता। अब तुम जैसा चाहती हो वैसा करो। जो कुछ भी असद वस्तु है वह सब तुम स्वयं चाह रही हो। तुम उससे अपना मन हटा लो, अन्यथा जो चाहती हो उसे करो। ब्रह्मा जी बोले। उस ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती कुपित मन से उन शिव निंदक ब्राह्मण से कहने लगी। पार्वती जी बोली, मैं तो यही समझती थी कि यह कोई अन्य ही आया है, किंतु अब मैंने सब कुछ जान लिया है। क्रोध तो बहुत आ रहा है, किंतु ब्रह्मचारी होने से तुम विशेष रूप से अवध्य हो। हे देव, आपने जो कहा है उसे मैंने जान लिया। वह सब मिथ्या है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि आप शिवजी को जानते होते तो ऐसी विरुद्ध बातें नहीं करते। महेश्वर जो इस प्रकार का वेश धारण करते हुए देखे जाते हैं उसका यही कारण है कि वे लीला करने के लिए ही वैसा वेश धारण करते हैं। आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर मुझे छलना चाहते हैं, इसलिए कुतर्क से भरी हुई ऐसी बातें मुझसे कह रहे हैं। शंकर के स्वरूप को मैं विशेष रूप से जानती हूँ,
इसलिए विचार कर यथार्थ रूप से शिव तत्व कहती हूँ। वस्तुतः वे निर्गुण ब्रह्मा हैं और कारणवश सगुण हो जाते हैं। जो निर्गुण होकर माया से सगुण रूप धारण करता है, उसका जन्म किस प्रकार से संभव है? वे सदाशिव सभी विद्याओं के अधिष्ठान हैं। उन पूर्व परमात्मा को विद्या से क्या प्रयोजन? कल्प के आदि में उन्हीं सदाशिव ने सर्वप्रथम विष्णु को उद्वास रूप से वेद प्रदान किए थे। उनके समान कौन परम प्रभु है? जो सबका आदि कारण है, उसकी अवस्था का प्रमाण कौन कर सकता है? यह प्रकृति तो उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा कारण क्या हो सकता है? जो लोग प्रेम पूर्वक शक्ति के पति उन सदाशिव का भजन करते हैं, उनको शिवजी सदा ही अक्षय रूप तीनों शक्तियां, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति प्रदान करते हैं। जीव उन्हीं के भजन से निर्भय होकर मृत्यु को जीत लेता है, इसलिए त्रिलोकी में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के पक्ष में रहने से विष्णु ने विष्णुत्व प्राप्त किया है, ब्रह्मा ने ब्रह्मत्व तथा देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया है। देवताओं में प्रमुख इंद्र जब भगवान शिव के दर्शनार्थ जाते हैं, तब भगवान शिव के जो द्वारपाल एवं भूत आदि हैं, सादर उनके दंडों में घिसा गया इंद्र का मुकुट सब प्रकार से उज्जवल हो उठता है। उनके विषय में बहुत बात करने से क्या, वे तो स्वयं प्रभु हैं। उन कल्याण स्वरूप शिव जी की सेवा करने से इस लोक में क्या नहीं सिद्ध हो जाता है? उन देव के पास किस बात की कमी है जो वे सदाशिव मेरी इच्छा करे? जो 7 जन्मों का दरिद्र हो, वह भी यदि शंकर की सेवा करे तो उनकी इस सेवा से उसे लोक में स्थिर रहने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतुष्ट करने के लिए 8 सिद्धियां सदा नीचे की ओर मुख किए, जिनके आगे सदा नृत्य करती है, उनसे हित होना कहाँ से दुर्लभ है? यद्यपि समस्त मंगल उन शिवजी की सेवा नहीं करते, अर्थात वे मंगल वेश धारण नहीं करते, तो भी उनके स्मरण मात्र से ही पुरुष का मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से निरंतर समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उन निर्विकार शंकर में विकार कहाँ से हो सकता है? जिसके मुख से शिव यह मंगल नाम निरंतर निकलता है, उस पुरुष के दर्शन मात्र से ही दूसरे प्राणी सदा पवित्र होते हैं। हे ब्रह्मचारिण, जैसा आपने कहा है कि चिता की भस्म अपवित्र होती है, तो देवगण उनके अंग में शोभित भस्म सिर पर नित्य क्यों धारण करते हैं? जो देव जगत का कर्ता, भरता तथा हरता है, गुणों से संयुक्त है, निर्गुण तथा शिव है, उसे कोई किस प्रकार जान सकता है? ब्रह्मा स्वरूप परमात्मा शिव जी का रूप सदा निर्गुण है, अतः आपके सदृश शिवद्रोही उन्हें किस प्रकार जान सकते हैं? जो दुराचारी, महापापी, वेद एवं देवता से विमुख हैं, वे निर्गुण रूप वाले शिव के तत्व को नहीं जान सकते। जो पुरुष तत्व को न जानकर शिव की निंदा करता है, उसका जन्म पर्यंत संचित किया गया पुण्य भस्म हो जाता है। आपने इस समय जो महातेजस्वी शिव की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, इसका पाप मुझे भी लग गया है। शिव जी की निंदा करने वाले को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए और शिवद्रोही को देखते ही प्रायश्चित भी करना चाहिए। अरे दुष्ट, तुमने जो कहा है कि मैं शिव को जानता हूँ, तुम्हें तो निश्चित रूप से सनातन शिव जी का कुछ ज्ञान नहीं है। वे रुद्र चाहे किसी भी स्वरूप वाले हों, रूपवान हो अथवा अरूपी हो, वे सज्जनों के प्रिय निर्विकारी प्रभु मेरे तो सर्वस्व हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उन महात्मा सदाशिव की ब्रह्मा विष्णु भी किसी प्रकार समता नहीं कर सकते। फिर जो सर्वदा काल के अधीन अन्य देवता आदि हैं, वे किस प्रकार उनकी समता कर सकते हैं? इस प्रकार अपनी सत्य बुद्धि से विचार कर मैं उन शिव की प्राप्ति हेतु वन में आकर घोर तपस्या कर रही हूँ। वे ही परमेश्वर सर्वेश एवं भक्त वत्सल हैं, दीनों पर अनुग्रह करने वाले, उन्हीं को प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार वे गिरिजा पुत्री मौन हो गई और निर्विकार चित्त से पुनः शिव जी का ध्यान करने लगी। तदंतर वे ब्राह्मण पार्वती के इस प्रकार के वचन को सुनकर पुनः ज्यों ही कुछ कहने को उद्यत हुए, उसी समय शिवजी में मन लगाए हुए और शिवजी की निंदा से परांकुश रहने वाली पार्वती अपनी विजया नाम की सखी से शीघ्रता पूर्वक कहने लगी। पार्वती बोली, हे सखी, बोलने की इच्छा वाला यह द्विजाधम पुनः शिव की निंदा करेगा, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक रोको, क्योंकि केवल शिव की निंदा करने वाले को ही
पाप नहीं लगता, अपितु जो उनकी निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। शिव भक्तों को चाहिए कि वे शिव निंदक का वध कर दें। यदि वह ब्राह्मण है तो उसका त्याग कर देना चाहिए और उस स्थान से अन्यत्र चले जाना चाहिए। यह दुष्ट पुनः शिवजी की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह अवध्य है, अतः इसका त्याग कर अन्यत्र चलना चाहिए, जहाँ जाने पर यह पुनः दिखाई न पड़े। अब इस स्थान को छोड़कर हम लोग अविलंब दूसरे स्थान पर चलेंगे, जिससे इस मूर्ख ब्राह्मण से पुनः संभाषण न करना पड़े। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इतना कहने के अनंतर ज्यों ही पार्वती ने अन्यत्र जाने के लिए अपना पैर उठाया, इतने में ब्रह्मचारी स्वरूप साक्षात शिवजी ने पार्वती को पकड़ लिया। उस शिव ने उस समय जैसा पार्वती ध्यान कर रही थी, उसी प्रकार का अत्यंत सुंदर रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिया और पुनः नीचे की ओर मुख की हुई पार्वती से वे शिव कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। हे गिरिजे, तुम लज्जा का त्याग करो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। हे महेश्वरी, इसे तुम अपनी सद्बुद्धि से स्वयं विचार करो। हे दृढ़ मन वाली, मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा की। मुझ लोक लीला का अनुसरण करने वाले के इस अपराध को क्षमा करो। मैंने तुम्हारी जैसी पतिव्रता सती त्रिलोक में कहीं नहीं देखी। हे शिवे, मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम अपनी कामना पूर्ण करो। हे प्रिये, मैं तुम्हारा वर हूँ। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर पर्वतों में उत्तम अपने घर कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी बोले, देव शंकर जी के इस प्रकार कहने पर पार्वती को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्हें पूर्व समय में तपस्या के कारण जो दुख हुआ था वह तत्क्षण ही दूर हो गया। हे मुनि सत्तम, पार्वती का सारा श्रम दूर हो गया, क्योंकि फल के प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पूर्व में किया हुआ सारा श्रम नष्ट हो जाता है। ओम नमः शिवाय। आज की कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर सावन मास महात्म्य की कथा और हरियाली अमावस्या की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।